आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। जय श्री राम। भाइयों, हमने आज तक जो कुछ भी अपने इतिहास के विषय में पढ़ा है, मैं आपको बता दूं, बहुत लोग इस विषय में जानते भी हैं कि हमारे इतिहास के साथ में बहुत छेड़छाड़ हुई है। हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जबकि हमको पढ़ने के लिए जो गौरव करने वाले व्यक्ति थे, जिन पर गौरव किया जाता, वो हमको दूसरे पढ़ा दिए गए, और जो शर्मसार करने वाले थे उनको हमारे पूर्वज थे उनके विषय में बता दिया गया। परंतु यदि हम अपने देश के विषय में पढ़ते हैं, पीछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सच मिट चुका है। सच कभी नहीं मिटता, हमेशा सच अपनी जगह अडिग है। समय बेशक लगता है, लेकिन कितना प्रयास किया गया उसको खत्म करने का, हमारे इतिहास को, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को वो समाप्त नहीं कर पाए, और इसी प्रकार इतिहास को भी समाप्त पूरी तरीके से वो नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि आजादी के बाद जो सरकारें ऐसी रही सरकार कि उसने उन्हीं चीजों पर ज्यादा बल दिया और हमारे इतिहास को कमजोर करने पर बल दिया। हमसे शिक्षा का अधिकार हिंदुओं से छीन लिया, जबकि धर्मानुसार शिक्षा का अधिकार, जबकि सबको धर्म के अनुसार शिक्षा का अधिकार है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। आज हमारा बच्चा या हम खुद यदि धर्म की शिक्षा बचपन से ले रहे होते तो आज हम मृत्यु के भय से डरते नहीं। मृत्यु का भय नहीं होता हमारे अंदर, क्योंकि हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, ये सब, इनमें इतनी शक्ति है कि पढ़ने से ही प्रेरणा मिलती है। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी पढ़ाई करेंगे वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसे हम हो जाएंगे। इसमें किसी हिंदू का कोई दोष नहीं है, किंचित मात्र भी। देखिए, डरना और ना डरना, ये उन चीजों के ऊपर भी हमारी जो आस्था है, हमारे धर्म है, हमारी संस्कृति, उसके ऊपर भी अत्यधिक 90% उसी के ऊपर निर्भर करता है। जो चीजें हम 50-55 साल की उम्र तक जाकर अपने अनुभव के अनुसार सीखते हैं कि हाँ ये सही लिखा था, हाँ ये सही लिखा था, स्कूलों में शुरुआत से ही दी जाती है। हमारे स्कूलों में नहीं, मदरसों में और सिख धर्म में, बौद्ध में, जैन में, सब में, बस केवल और केवल हमारे सनातन की हमें नहीं दी जाती। इसी कारण हम कमजोर भी हैं। जब हम जानेंगे नहीं हमारा सनातन है क्या, जब हमको यही पता नहीं होगा कि सनातन में कब कब हमको अपनी जान की बाजी लगानी है, कब कब हमको देश के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, धर्म के लिए क्या करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ। आज मैं इसी कड़ी में आपको एक ऐसी जो है विषय पर प्रकाश डालूंगा कि आप खुद सोचेंगे कि देखिए हमारे साथ कितना बड़ा छल किया गया। आज से लगभग 550 वर्ष पहले जो वास्को डिगामा आया था हिंदुस्तान में, इतिहास में सभी ने पढ़ा होगा कि सन 1498 में 20 मई को वास्को डिगामा हिंदुस्तान आया था। इसलिए इतिहास में हमने जो पढ़ा कि वास्को डिगामा ने हिंदुस्तान की खोज की, तो उसको पढ़कर तो हमें ऐसा लगता है कि जब वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, उससे पहले भारत था ही नहीं। हजारों लाखों वर्ष का ये देश है जो वास्को डिगामा के दादा, उसके परदादा, परदादा के परदादा के पहले से मौजूद है इस दुनिया में। तो इतिहास में ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की? और मैं मानता हूं कि ये एकदम गलत है। वास्को डिगामा ने वास्तव में भारत
या हिंदुस्तान की कोई खोज नहीं की। हिंदुस्तान पहले से था, भारत पहले से था। वास्को डी गामा यहां आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए। एक बात और जो इतिहास में मेरे अनुसार बहुत गलत बताई गई है कि वास्को डी गामा बहुत बहादुर नाविक था, बहुत अच्छा सेनापति था, बहादुर सैनिक था और भारत की खोज के लिए उसी अभियान पर वह निकला था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सच्चाई तो ये है कि पुर्तगाल का वो उस जमाने का डॉन था, माफिया था। जैसे आजकल आप सभी देखते हैं ये दाऊद वगैरह, ये सब डॉन माफिया, वो था। ऐसे ही बहुत सारे डॉन और माफिया किंग 15वीं शताब्दी में होते थे। यूरोप में और 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था वहां केवल 2 ही देश हुआ करते थे, ताकतवर थे। उस जमाने में एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। पुर्तगाल तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का माफिया किंग था। 1490 के आसपास वास्को डी गामा पुर्तगाल से चोरी का काम, लुटेरेपन का काम, डकैती डालने का काम, चिंदी चोरी का काम, ये सब किया करता था वहां पर पुर्तगाल में। और यदि कच्चा इतिहास आप अगर उसका खोजें तो एक चोर और लुटेरे को हमारे इतिहास में गलत तरीके से हीरो बनाकर पेश किया गया। और ऐसा जो डॉन हो, माफिया था पुर्तगाल का उस जमाने का, ऐसा ही एक दूसरा लुटेरा और माफिया एक और था, उसका नाम था कोलंबस। वो स्पेन का था। तो हुआ क्या था कि कोलंबस गया था अमेरिका को लूटने और वास्को डी गामा आया था भारत को लूटने। लेकिन इन दोनों के दिमाग में यह बात आई कहां से? कोलंबस के दिमाग में यह किसने डाला कि अमेरिका को लूटा जाए, और वास्को डी गामा के दिमाग में किसने डाला कि भारत को लूटा जाए? तो इन दोनों को कहने वाले लोग कौन थे? भाइयों, दरअसल हुआ यह था कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच का जो समय था उसमें यूरोप में 2 ही देश जो ताकतवर माने जाते थे। एक देश मैंने बताया आपको पुर्तगाल, और एक देश और दूसरा देश था स्पेन। तो इन दोनों देशों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। ये लड़ाई झगड़े किस बात पर होते थे? ये इस पर होते थे कि स्पेन के जो लुटेरे थे वो जिन जहाजों को लूटते थे उनका सारा माल वो अपने देश में लेके जाते थे। ऐसे ही पुर्तगाल के जो लुटेरे थे वो जितना भी माल था वो सब अपने देश में लेकर के जाते थे, जो जहाजों को लूटते थे। अब उनके पास संपत्ति आती थी तो संपत्ति का झगड़ा होता था कि कौन कौन संपत्ति ज्यादा रखेगा। स्पेन के पास ज्यादा संपत्ति जाएगी या पुर्तगाल के पास ज्यादा संपत्ति जाएगी? यह मूल कारण था। अब देखिए होता क्या है, उस संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कई बार जो झगड़े होते थे वो वहां की धर्म सत्ता के पास ले जाया जाते थे। और उस समय की वहां की जो धर्म सत्ता थी वो क्रिश्चियनिटी वाली जो थी वो सत्ता थी। और क्रिश्चियनिटी की जो सत्ता 1492 के आसपास थी, उसमें पोप होता था। पोप, वो भी सिक्स्थ होता था, 6वां पोप। तो एक बार ऐसा हुआ
कि आपस में झगड़ा हुआ स्पेन और पुर्तगाल की सत्ताओं के बीच में। और झगड़ा किस बात को लेकर था? झगड़ा इस बात को लेकर था कि लूट का माल जो मिले वो किसको मिले, किसके हिस्से में ज्यादा जाए। तो उस जमाने के पोप ने एक अध्यादेश जारी किया, आदेश जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया सन 1492 में। और वो नोटिफिकेशन क्या था? नोटिफिकेशन ये था कि 1492 के बाद सारी दुनिया दो हिस्सों में बांट दी उन्होंने, कि जो संपत्ति थी उन्होंने दो हिस्सों में बांट दी। और दो हिस्सों में ऐसे बांटी कि दुनिया का एक जो हिस्सा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा पश्चिमी हिस्सा। तो पूर्वी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम पुर्तगाल करेगा और पश्चिम की संपत्ति को लूटने का काम स्पेन करेगा। ये आदेश 1492 में पोप ने जारी किया। ये आदेश जारी करते समय जो मूल प्रश्न है वो ये है कि क्या किसी पोप को ये अधिकार है कि वो दुनिया को दो हिस्सों में बांट दे और उन दोनों हिस्सों को लूटने के लिए दो देशों की नियुक्ति कर दे। स्पेन को कहा कि दुनिया के पश्चिमी हिस्सों को तुम लूटो, पुर्तगाल को कहा कि पूर्वी हिस्से को तुम लूटो। और 1492 में जारी किया हुआ वो आदेश और बिल आज भी एग्जिस्ट करता है। ये क्रिश्चियनिटी की धर्म सत्ता कितनी खतरनाक हो सकती है मानवता के लिए, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उन्होंने मान लिया सारी दुनिया तो हमारी है और इस दुनिया को दो देशों में बांट दो। पुर्तगाल पूर्वी हिस्से को लूटेगा और स्पेनिश लोग जो हैं वो पश्चिमी हिस्से को लूटेंगे। तो पुर्तगालियों को चूंकि पूर्वी हिस्से को लूटने का आदेश मिला था पोप की तरफ से, तो उसी लूट को करने के लिए वास्को डी गामा हमारे देश में आया था, क्योंकि भारतवर्ष दुनिया के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। और उसी लूट के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए कोलंबस अमेरिका गया था पश्चिमी, क्योंकि अमेरिका पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। इतिहास बताता है 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा और 1498 में वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा, भारतवर्ष में पहुंचा। तो भाइयों, जितना भी इतिहास है वो गलत तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। ये तो आज मैंने सिर्फ आपको ये छोटी सी चीज बताई है कि वास्को डी गामा किसका मामा ये कहते थे, वास्को डी गामा की क्या सच्चाई है। आज भी भ्रमित हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। बड़ा दुख भी होता है जब मैं देखता हूं ना, और मैं सब कुछ जानते हुए कुछ कह नहीं सकता, क्या करूं। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत शानदार है, वही शिक्षा व्यवस्था गुलामों वाली, और हम कहते हैं कि हम आजाद हैं। हमें अपने इतिहास पर गौरव करने के लिए गौरवशाली इतिहास भी नहीं पढ़ाया जाता। हमें यही पता नहीं है हमें किस बात पर गौरव करना है। हम कह देते हैं कि हमारा इतने हजार साल पुराना इतिहास है, लेकिन है तो किस बात पे हम गौरव करें। मान लिया हमने कि 10,000 साल पुराना है, 20,000 साल पुराना, तो किस बात पे हम गौरव करें। अब यदि हम भगवान कृष्ण और राम पे ही गौरव करेंगे तो वो तो भगवान के अवतार थे। उनके बाद के जो लोग थे, कौन थे उनके बाद के, किन पे गौरव करें हम। वो सब तो हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत कर दिए जैसे वो उनके जितना कमजोर कोई है ही नहीं। तो ये हमारे साथ में बहुत बड़ा छल हुआ। यदि एक एक इतिहास में यदि आप मैं बताऊंगा धीरे धीरे, अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो वास्तविकता में हमारा इतिहास
गौरवशाली इतिहास है। ऐसा इतिहास पूरे विश्व में किसी का नहीं है। विश्व को हमने चलना सिखाया, विश्व हमारे पीछे चला, हम कभी किसी के पीछे नहीं चले। लेकिन आज मजबूरी में उस प्रकार की व्यवस्थाएं, उस प्रकार के कानून बनाए कि आज हमको उनमें सिमट कर रहना पड़ रहा है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल की जब शिक्षा पद्धति थी, मैंने आपको बताया भी है, वहां पर ऐसी ऐसी शल्य चिकित्साएं होती थी, प्लास्टिक सर्जरी तक होती थी, जिनके विषय में आज पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सारी की सारी बातें मैकोले ने ब्रिटेन की संसद में खड़े होकर सब सारी चीजें बताई भारत के बारे में। अब आप बताइए, इसको जानना बहुत आवश्यक है भाई। इसको जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब वास्तव में इस बात से को नकारा नहीं जा सकता कि सनातन धर्म खतरे में है। बांग्लादेश को सब आप देख ही रहे हैं, दोबारा से फिर शुरू हो गया, और संभल और उससे पूर्व कितनी हिस्साएं हो चुकी हैं। और आज शायद प्रयागराज में एक बच्चा भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना था, उसको मार दिया गया है। तो ये कहने का अर्थ है कि ये स्थिति बन चुकी है अब कि ये जो है आज सनातन बहुत बड़े खतरे में है। और सनातन में को बड़े खतरे में होने का कारण ये है कि वो जानता ही नहीं हम हैं कौन। जब हम जानेंगे नहीं अपनी शक्ति को, कहते हैं ना कि हमारे पास में खूब खजाना बड़ा पड़ा, ताला लग रहा, चाबी नहीं है, तो क्या फायदा उस खजाने का, बेकार है हमारे लिए। और चाबी नहीं है हमारे पास, चाबी मिल जाएगी। और चाबी कैसे मिलेगी? चाबी मिलेगी भाई कानून से, क्योंकि अब लोकतंत्र के अंतर्गत है देश, न किसी राजा की उसमें सियासत में या राजा की उसमें रजवाड़ उसके अंतर्गत है। लोकतंत्र में लोकतंत्र के हिसाब, संविधान के हिसाब से देश चलता है। और हमारे संविधान ने हिंदुओं को, ये जो कहते हैं ना कि औरों को कमजोर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और सब मौज ले रहे हैं, हिंदू मर रहा है। पढ़ो तो सही संविधान को। जाति में बांटने का काम खुद संविधान में, पहले ही इनको इंप्लीमेंट कर दिया गया था शुरुआत में। सब मैं आपको एक एक चीज बता चुका हूं, कब कौन सा एक्ट बना, कौन सा एक्ट कितना खतरनाक था। भाई आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक हो जाइए, नेक हो जाइए, तो बच जाएंगे, हो सकता है, नहीं तो मुश्किल है मामला। एक आप छोटी सी बात जरा दिमाग से कभी सोचिएगा कि जो 1200 वर्ष पहले आए, उनके अंडर में मतलब वो 57 मुस्लिम कंट्रियों के आज, उनके 57 कंट्री हैं आज मुस्लिम, और जो हजारों साल पहले से थे हिंदू, उनके पास एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है जो सनातन थे। ये विचारणीय प्रश्न है। और देखिए, सब हर आदमी यदि पल्ला झाड़ने लगे कि हाँ मेरा क्या मतलब, मेरा क्या मतलब, तो आग जब लगती है जंगल में तो भाई वो जो ये नहीं देखती किसका घर जल रहा। आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। जय श्री राम।